हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इजी रहेगी, आपको सब कुछ ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। तो पौधों का ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। इसको एल्गे भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। अब देखेंगे थैलोफाइटा होता क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो प्लांट किंगडम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स, फिर आता है एंजियोस्पर्म्स। तो थैलोफाइटा जो होता है ये सबसे पहले नंबर पे आता है। ये लगता ही नहीं है कि पौधे जैसा है, बस ऐसे ही कहीं पे उग जाता है। फिर इसके बाद थोड़ा एडवांस हो जाता है प्लांट किंगडम, फिर इसमें ब्रायोफाइटा आता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ प्लांट है। फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, ये थोड़े इससे और एडवांस है ब्रायोफाइटा से। फिर जिम्नोस्पर्म्स है, ये थोड़े इससे एडवांस है, इसमें पत्तियाँ अच्छी होती हैं। एंजियोस्पर्म्स में तो फल भी होते हैं और फूल भी आते हैं। ये सबसे एडवांस और सबसे लास्ट नंबर का प्लांट किंगडम है। आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे और डिटेल में दिखाया है मैंने। तो 5 तरह के होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, तो इसमें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसकी बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि पौधा भी है। फिर आप पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे नंबर का। तो जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता वो सिर्फ एक है, थैलोफाइटा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। इसको एल्गे भी बोलते हैं। तो जिसकी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसमें ब्रायोफाइटा आता है, लेकिन इसमें ना तो जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। वेस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं होता है, यानी कि जैसे जाइलम का काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करना, ये इसमें नहीं होता है ब्रायोफाइटा में। एंड फ्लोएम यानी कि न्यूट्रिएंट या फिर फूड जो भी होता है प्लांट का वो ट्रांसपोर्ट करना, वो भी ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। तो इसके अलावा दूसरा वर्गीकरण है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, यानी कि खाना और पानी दोनों ही ट्रांसपोर्ट उन पौधों में हो सकते हैं। तो ये 3 रह गए। एक तो है टेरिडोफाइटा, एक है जिम्नोस्पर्म्स, एक है एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें आता है प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड, तो इसमें बीज नहीं होता है टेरिडोफाइटा में। और फिर जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है लेकिन उसमें बीज भी होता है, तो इसमें सिर्फ 2 आते हैं जो एडवांस हैं। एक तो होता है जिम्नोस्पर्म्स, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूँ तो इसमें नेक्ड सीड होते हैं, इसमें भी डिफ्रेंशिएट हुआ है, यानी कि जो इसमें बीज आपको मिलेगा कोई भी प्लांट में तो वो आपको खुले में मिलेगा, वो कवर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फल के अंदर बीज होता है, जैसे चीकू आपने देखा होगा, पपीता देखा होगा, सेब देखा होगा, तो इसमें फल के अंदर बीज होता है, ढके हुए होते हैं बीज, तो उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ओके, तो अभी पिछली स्लाइड में हमने 5 तरह के प्लांट किंगडम देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसको भी वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक है इसमें क्रिप्टोगेम, तो इसमें जो ये 3 हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये आते हैं क्रिप्टोगेम में। एंड फेनोरोगेम में आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो कि फल और फूल देते हैं। ठीक है, जो फल फूल नहीं देते वो 3 में आते हैं क्रिप्टोगेम में, और जो फल और फूल देते हैं वो आते हैं फेनोरोगेम में। हालांकि जिम्नोस्पर्म्स फल फूल नहीं देते, लेकिन ये सजावट के पौधे होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। थैलोफाइटा जो होता है इसकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें ना तो रूट होती है, ना तना होता है, ना पत्तियाँ होती है, बस ऐसे उग जाते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, असली जड़ नहीं होती है, पत्ता नहीं होता है, तना नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में होता है, स्टेम भी होती है और लीफ भी होता है। तो जिम्नोस्पर्म प्राइमेटिव फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो एडवांस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने, थैलोफाइटा की स्ट्रक्चर ये है कि ये पौधे जैसा आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, ये ऐसे उग गया है कहीं पे, जैसे एल्गे होता है, जैसे कि आपने कहीं सुना होगा, आइसबर्ग कभी देखा है, तो उसका लाल रंग हो गया, हरा रंग हो गया, तो वो एल्गे की वजह से होता है। ये है ब्रायोफाइटा, इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि प्लांट है, थोड़ा सा विकसित हो गया है ये, लेकिन एडवांस अभी नहीं हुआ है, इससे तो एडवांस है लेकिन थैलोफाइटा से। फिर आता है टेरिडोफाइटा, इसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ दिखने लग गई हैं, लेकिन बिल्कुल पत्ती जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, रियल नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हाँ है। ठीक है, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी और थोड़े थोड़े नेक्ड सीड भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसको फल नहीं दिखाई देंगे आप इसमें। एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट और एडवांस नंबर का प्लांट है, इसमें फूल भी होते हैं और फल भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। अभी मैंने दिखाया था उसी के क्वेश्चन है ये। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम के बारे में कौन सा गलत है। तो इसमें से नॉन फ्लावरिंग बिल्कुल सही बात है, फ्लावर नहीं देते हैं, सीडलेस होते हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, बीज इसमें नहीं होता है क्रिप्टोगेम वाले में, फेनोरोगेम वाले में होता है।
हिडन सेक्स ऑर्गन्स यानी कि सेक्स ऑर्गन इसमें विजिबल नहीं होते हैं। मोनोकॉट ये इनकरेक्ट है, बाकी सब सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा फेनरोगेम के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए, दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑल बियर फ्लावर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखा था जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कभी कभी उसमें फल नहीं आता, फूल नहीं आते हैं, ठीक है, पत्तियां भी हो सकती हैं, सजावटी पौधे भी हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑल बियर फ्रूट, ये भी गलत बात है, क्योंकि देखो जिम्नोस्पर्म्स में तो फल आते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म्स में उसमें आते हैं, ठीक है। तो जो फेनरोग्राम होता है उसमें तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में फल फूल नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, तो बीज तो दोनों में ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही कौन सा है? पहले नंबर का, कि दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप आप इसको समझ आया होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब फेनेरोग्राम को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो जिम्नोस्पर्म्स आता है, एक एंजियोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म्स मैंने आपको बताया था कि उसमें बीज जो होता है वो कवर नहीं होता, वो ऐसे आप उसको देख सकते हैं बीज को, जैसे एग्जांपल साइकस। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसके भी दो पार्ट में विभाजित है ये, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। इसकी फुल फॉर्म है मोनोकोट डाइकोट की। तो मोनोकोट में क्या होता है, सिर्फ सिंगल कॉलेटिडॉन्स होता है, ठीक है, जिस सीड में सिर्फ सिंगल कॉलेटिडॉन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चावल है या फिर गेहूँ है, ठीक है, आपने देखा होगा इसमें सिंगल होता है। डाइकोट में आता है जैसे कि चना हो गया या फिर मटर हो गई, तो इसमें दो होते हैं कॉलेटिडॉन, इसके लिए इसको द्विबीजीय कहा जाता है। इसको हिंदी में द्विबीजीय बोलते हैं। तो प्लांट आर डिवाइडेड इनटू, कितने ग्रुप में डिवाइडेड हैं? तो मैंने आपको अभी बताया 5 में ये डिवाइडेड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब थोड़ा और देख लेते हैं, जो ये पॉइंट दे गए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। तो थैलोफाइटा जो सबसे पहले नंबर का प्लांट किंगडम आता है, इसकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, ऐसे ही उसकी बॉडी बिल्कुल थुलथुली सी होती है, एंड जिसमें ना तो रूट होती है, ना तना होता है, ना पत्तियाँ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, इसको एल्गे भी बोलते हैं थैलोफाइटा को। और नॉन वेस्कुलर होते हैं, ना तो इसमें जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। जाइलम जो कि पानी और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम यानी कि जो कि फूड यानी कि न्यूट्रिएंट या फिर एनर्जी के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है, दोनों ही इसमें नहीं होते हैं। एक्वेटिक होता है, मेराइन में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल नहीं लग रहा है ना पौधे जैसा, ऐसे लग रहा है अजीब सी स्ट्रक्चर है। तो एल्गे को बेसिकली आप थैलोफाइटा बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। तो इसको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो ये भी पॉइंट आता है कि एम्फीबियन किसको कहा जाता है प्लांट किंगडम का, तो इसका सही जवाब लगाना ब्रायोफाइटा को। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोइल में रह सकते हैं लेकिन डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है प्लांट की, उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, कि यहाँ पे दिखेगा आपको कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं होती है। रूट तो इसमें एब्सेंट होती है, तो राइजोड प्रेजेंट होता है, तो यानी कि उसकी पूर्ति कौन करता है, उस न्यूट्रिएंट देने की प्लांट की पूर्ति कौन करता है, तो राइजोड करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोफाइटा में रूट तो होती नहीं है तो कौन पूर्ति करता है, तो करता है राइजोइड। नॉन वेस्कुलर होता है, ना तो जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है, पूर्ति इसकी राइजोइड करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना, ये सब राइजोइड का काम करता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भी आते हैं, मॉसेस हो गए, हॉर्नबॉट्स हो गए, लाइव बॉट्स हो गए, ये सब बायोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉन्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, को अक्सर पादप साम्राज्य के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको इसका सही बताया है, इसका सही जवाब है बायोफाइटा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा वाटर कंडक्शन इज परफॉर्म बाई। ब्रायोफाइटा में जल का चालन किसके द्वारा होता है? तो देखो इसमें जालम तो होता नहीं है जो जल ट्रांसपोर्ट कर दे, तो किसके द्वारा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसमें होता है पेरेन्साइमा, जिसके द्वारा वाटर कंडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पौधे जैसे तो हो गए हैं, पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें पेरेन्साइमा होता है, जाइलम इसमें नहीं होता है। अब देख लेते हैं अगला, इसके भी पॉइंट आप ठीक तरीके से देखना, क्योंकि पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। टेरिडोफाइटा आता है जिसमें ट्रू रूट होती हैं, स्टेम भी होता है, लीफ भी प्रेजेंट होती है, इन दोनों से एडवांस है, ओके। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो होते हैं, लेकिन जो बेसल होती है ना जाइलम में वो नहीं होती, और जो फ्लोएम में कंपेनियन शेल्स होती हैं वो एब्सेंट होती है। तो देखो ये पॉइंट से क्वेश्चन बनता है
कि टेरिडोफाइटा में जाइलम और फिलम तो होते हैं, लेकिन एब्सेंट क्या होता है, तो जो बेसल्स होते हैं जाइलम की वो नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि थोड़ा सा एडवांस हुआ है ये बाकी दो पौधों से, लेकिन इतना भी एडवांस ये नहीं हुआ है। ओके, तो वेसल्स नहीं होती हैं जाइलम की, एंड कंपेनियन सेल नहीं होती हैं फिलम की, दोनों एब्सेंट होती हैं। और ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि पहले ऐसे भूमि वाले पौधे हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं। और ये डेवलप्ड प्लांट है जिसमें सीड नहीं है लेकिन डेवलप्ड है, काफ़ी विकसित है। देखो अच्छे से दिख रहे हैं ना, पिछले 2 स्लाइड से जो हमने प्लांट किंगडम देखा उससे तो अच्छे दिख रहे हैं। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा पौधा है, तो आप ध्यान रखना। तो देखो सेलेगिनेला, इक्वेसेटम, पिटेरिस इटीसी, ये सब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट दैट बिलोंग टू टेरिडोफाइटा, तो कौन सा नहीं है उसके गुण। ऑप्शन ए, दे पोसेस एंथेड्रियम। ऑप्शन बी, मेल गैमेट्स हैव फ्लैगेला। ऑप्शन सी, दे मेल गैमेट्स स्विम इन वाटर टू रीच फीमेल गैमेट। ऑप्शन डी, दे डू नॉट हैव टी रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो देखो ये नहीं है, ये इसमें गलत है क्योंकि ये तो होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू, ये भी अभी हमने पॉइंट में देखा था, तो ये है ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो जाती हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं नेक्स्ट, जो चौथा है हमारा प्लांट किंगडम। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि इसके जो बीज हैं वो कवर नहीं होते हैं, नेक्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन बीज इसमें विकसित होते हैं। और ये पहला ऐसा प्लांट है किंगडम में जो कि जिसके बीज आते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था तीनों में बीज थे ही नहीं, है ना, तो इसमें तो बीज हैं। वेस्कुलर है यानी कि जाइलम है इसमें, लेकिन उसमें वेसल नहीं है, जो हमने पिछली टेरिडोफाइटा में भी देखा था। फ्योलम है लेकिन कंपेनियन शेल नहीं है। मोस्टली हिली एरियाज़ में मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं पे मिलते हैं। ये सजावटी पौधे होते हैं। ओके, इसमें डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है और वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, एफिडेरा हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म्स के जो पौधे होते हैं वो कुछ मेडिसिन के भी काम आते हैं। तो इस तरह का होता है जिम्नोस्पर्म, और इसमें जो बीज होते हैं वो सामने से आप इससे देख सकते हो, कवर नहीं होते हैं वो। तो साइकस एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम, तो किसका है ये, तो ये है ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म का है, तो यहाँ पे प्लांट आएगा। एंजियोस्पर्म की बात आती है और लास्ट आता है एंजियोस्पर्म, जो कि प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस नंबर का प्लांट है क्योंकि इसमें फल भी होते हैं और फूल भी होते हैं। देखो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, इसमें एक देवदार की लकड़ी होती है, उससे खुशबू आती है। और क्रिसमस ट्री होता है वो जिम्नोस्पर्म ही होता है, ये सजावटी पौधे बेसिकली होते हैं। एक टेक्सस की छाल होती है, उससे कैंसर की दवा बनती है। टेक्सोल प्राप्त करा जाता है। टिम्बर का अच्छा स्रोत है। तो ये सब जिम्नोस्पर्म्स के हैं। इसके अलावा सॉफ्ट वुड भी यहाँ से मिलती है। एंजियोस्पर्म्स हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे सीड तो होता ही है लेकिन अंदर छुपा होता है या फिर बाहर भी दिख सकता है। वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। इसके अलावा जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होता है। और जैसे वॉल्फिया जो है इसमें सबसे छोटा प्लांट है एंजियोस्पर्म में बात करें, और यूकेलिप्टस सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना। तो देखो फूल आ गए ना, कितनी सुंदर है। तो एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में विभाजित करा जाता है, एक होता है इसमें मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। तो जो डाइकोट होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी सुंदर सी दिखती हैं, इस तरह की होती हैं ये ऐसे करके। लेकिन जो मोनोकोट होता है ना, इसमें पैरेलल होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती है, देखो ये रही। इसके अलावा और भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें मोनोकोट में 1 कॉलीटेडोन होता है, डाइकोट में 2 होते हैं। वीन्स इसमें यानी कि जो पत्तियाँ हैं वो पैरेलल होती हैं और इसमें थोड़ी सी नेट लाइक होती हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें कॉम्प्लेक्सली अरेंज है, यानी कि ऐसे ही अरेंज है, लेकिन इसमें रिंग में अरेंज है। फाइब्रस रूट सिस्टम है, इसमें टैप रूट सिस्टम है। फ्लोरल पार्ट में मल्टीपल 3 का होता है या फिर 3 तक का होता है, लेकिन इसमें 4 या 5 का होता है। ये सब इसके डिफरेंस हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक इज अ मोनोकोट प्लांट। तो कौन सा है, एक बीजपत्री पौधा, जो अभी हमने एंजियोस्पर्म देखे है ना उसका ही है ये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गार्लिक जो है लहसुन, ये मोनोकोट प्लांट है, ठीक है। तो गार्लिक मोनोकोट प्लांट है, इसकी सिंगल लीफ होती है जब ये स्प्राउट करता है। तो और भी एग्जांपल देख लेते हैं मोनोकोट के, यानी कि जिसमें से जो एक बीज होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर है पत्तियों की वो पैरेलल वेनिशन टाइप की होती है। तो देखो कॉर्न है, ग्रास है, कोकोनट है, ऑर्चिड है, इसमें देखो 2-3 ही हैं, इसमें बनाना है, एगेव है, व्हीट यानी कि गेहूँ है, डेफोडिल है, ऑनियन है, आइरिस है, इन सब की ये मोनोकोट के एग्जाम्पल्स हैं।
याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मोनोकोट है, तो इन 10 को आप देख लेना। अब आता है डाइकोट प्लांट, इसमें से कौन सा है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया था गार्लिक, ऑनियन और बीट ये सब तो मोनोकोट हैं, तो बचा कौन सा? क्लोव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोव है, जिसमें 2 बीज होते हैं। तो ये तो आप वैसे ही देख सकते हैं इसको। तो और भी कौन से हैं जिसमें 2 ही बीज होता है? फिर डाइकोट जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म में, तो ये एक है बीन, एक है कॉफ़ी, एक है टोमेटो, एक है डेजी, मिंट, पी, रोज़ यानी कि गुलाब का फूल भी डाइकोट में आता है, ये भी आप याद रखना। एप्पल तो है, इसमें 2 बीज ही होते हैं। मैपल, सनफ्लावर ये सब डाइकोट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के मेंबर्स के कौन कौन से फीचर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही होते हैं। क्लोरोफिल भी प्रेजेंस होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ऑटोट्रॉफ यानी कि खुद से खाना बना सकते हैं, ये भी है। तो टी ही ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देख लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स। एक है नॉन मोटाइल, एक है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए वो उसको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। दे रिप्रोड्यूस यानी कि वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर सेक्सुअली भी होते हैं, दोनों ही उसमें गुण होते हैं। या तो वो सेक्सुअली, जैसे कि फ्लावर में आपने देखा होगा, कुछ कुछ में, फूल्स में आपने देखा होगा, फल में आपने देखा होगा कुछ, लेकिन असेक्सुअल ऐसे हो जाते हैं। मल्टी सेलुलर यूकेरियोट होते हैं उसमें, और प्लांट सेल में आउटर सेल वॉल होती है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये भी आप याद रखना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। और डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एनकरेज, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, इन सब के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये सब इसके गुण हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखी थी प्लांट किंगडम की, वो 3 बेसिस पे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो प्लांट बॉडी की, इसमें रूट है, स्टेम है, लीव है या नहीं है, या फिर है। एक है वेस्कुलर टिश्यू, इसमें जाइलम फ्योलम है या नहीं है। एक है सीड फॉर्मेशन, यानी कि तीनों में तो सीड थे नहीं। दूसरे नंबर के थे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म, उसमें हमने सीड देखे थे, है ना। तो इसमें सीड फॉर्मेशन के रूप में भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज़ नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कौन सा नहीं है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का पार्ट? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेपल नहीं है। बाकी ये तीनों स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। तो अभी देखो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो जो सीपल है ये नहीं है, ये एसेसरी है, यानी कि बाहर जो है फ्लावर का पार्ट, उसका पार्ट है ये, ना कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, एंड पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको पता होगा। देख लेते हैं हम फ्लावर में, तो देखो सेपल तो ये रही है बाहर का, इसका तो रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो स्टेमन इसमें ये रहा, ठीक है। इसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं, ये वाला और ये वाला, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें स्टिग्मा एक तो ये आता है, एक ओव्यूल आता है, ये तो मेन है, ओवेरी मेन है, स्टाइल ये सब आता है। ये तो है हमारा पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पीटल इसकी पत्तियां हैं, और ये इसको रिसेप्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या किसकी आवश्यकता नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी वाटर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तो रिलीज होता है, ना कि उसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या ज़रूरत होती है? सनलाइट की होती है, ना क्लोरोफिल की होती है, ना कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट। कौन सा है जो परजीवी यानी कि दूसरों पे रहने वाला, दूसरों पे आधारित रहने वाला पौधा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कसकटा। तो पीपल तो बिल्कुल नहीं है, ग्रेप्स ये सब नहीं है, कसकटा का पौधा है जो कि दूसरों पे रहता है। तो कसकटा में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है ना, तो इसके लिए उसको दूसरों पे चढ़ना पड़ता है। और प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, उसको होस्ट प्लांट कहा जाता है, जिसपे वो अपना भोजन बनाता है, होस्ट कहते हैं उसको। तो देखो ये होता है कसकटा, बिल्कुल अजीब सा कर दिया इसने प्लांट। तो देखो पैरासाइटिक जो प्लांट होता है ना, ये होस्ट प्लांट को डैमेज ही करता है। इसके अलावा और भी हम न्यूट्रिशन के मोड देख लेते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं जैसे प्लांट, हीटोट्रॉफिक जो कि प्लांट पर निर्भर करते हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमन्स हो गए, या फिर एनिमल्स भी कुछ हैं जो कि सिर्फ प्लांट पे निर्भर करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो कि केमिकल रिएक्शन से जो खाना बनता है उसको कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया बनाते हैं अपना खाना, सेप्रोफाइटिक इटीसी, ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, जो पैरासाइटिज्म है इज हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि दूसरों पर निर्भर करता है।
पैरासाइटिक प्लांट्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल आप देख लो, इससे भी बन सकता है क्वेश्चन। रेफ्लेसिया, बिस्कम, न्यूटसिया, फ्लोरीबंडा, ये सब पैरासाइटिक प्लांट के एग्जांपल्स हैं। और पैरासाइटिक प्लांट मोस्टली जो होस्ट प्लांट पे जो चढ़ता है ये डैमेज ही करता है। तो देखो, होलोफाइटिक या फिर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसमें खुद से भोजन बनता है, ये मैंने आपको भी बताया। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, जिसमें डेड या फिर डिकेइंग मैटर होता है ना, कोई पौधा, कोई जानवर मर गया या फिर कोई इंसान मर गया तो उस पर जो बैक्टीरिया आते हैं या फिर फंगी आता है उसको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, कि जो डेड एनिमल्स हैं उससे भोजन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन ड्रग एटेड बार्क फॉर क्योरिंग हार्ट डिसीज। निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल में हृदय रोग को ठीक करने के लिए औषधि होती है? तो किस में होती है? ये होती है ऑप्शन सी, अर्जुन में होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेद में डिस्क्राइब की गई हैं जो कि प्लांट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कम 500 ऐसे हैं जो कि अभी फ़िलहाल यूज में हैं। जैसे इंडिया में हम बात करें तो सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम का कितना महत्व है, तुलसी का प्लांट कितना महत्व है, कचना, ये सब होते हैं। जो अर्जुन लीव होती है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा जो फ्रेश जूस होता है इसका, वो ईयर, एक कान में दर्द है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट डिसीज़ को क्योर करता है। सिंचोना जो हमने पिछली साइड में देखा था उसका क्या होता है, क्विनाइन ड्रग होती है जो इसके प्लांट से हम ऑब्जर्व लेते हैं और ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसको भी आप याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी क्योर्ड बाई द यूजिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ बसाका लीफ। तो बसाका के पत्ते के रस का प्रयोग करने से कौन सा रोग ठीक हो जाता है? तो यह ऑप्शन सी, यदि आपको खांसी है, जुकाम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मलेरिया या फिर क्रॉनिक फीवर है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा ट्री है जो कि हाई अल्टीट्यूड माउंटेन एरिया में होता है? तो ये है ऑप्शन सी, ओक, बर्च, रोडेरन, ये सब प्लांट हाई अल्टीट्यूड एरिया में होते हैं। जिसकी नीडल्स लाइक शेप होती है या फिर जो सजावट के काम आते हैं वो मोस्टली हाई अल्टीट्यूड एरिया में पाए जाते हैं। कॉनिफरस आप इसको बोल सकते हैं। तो जो वेट टेम्परेट जो प्लांट पाए जाते हैं वो 1000 से 2000 मीटर तक पाए जाते हैं। और जो हाई एल्टीट्यूड होता है सी लेवल से 3600 मीटर के ऊपर पे, वहाँ पे आपको टेम्परेट या फिर ग्रासलैंड जो कि अल्पाइन वेजिटेशन बन जाती है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1500 और 3000 मीटर के बीच में इनको टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सेडार, ये सब पाए जाते हैं। और ये मोस्टली साउथर्न स्लोप आता है हिमालयस का, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिए, हायर एल्टीट्यूड पे मॉसेस, लिचन्स, ये तुंद्रा वेजिटेशन का पार्ट बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल रोडोडेंड्रॉन। तो इसमें एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में? तो कश्मीरी स्टैग आपको देखने को मिलेगा, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, यैक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न बाइल्ड आइवेक्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं इसमें। डिजर्ट ओक इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको मैच करना है, मेडिसिन दिए गए हैं, उसके यूज दिए गए हैं। तो देखो, टर्मरिक, फेनल सीड, क्लोव, तुलसी, तो इसका क्या इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही है। जो टर्मरिक है ये हील बाउंड करती है, यानी कि कुछ घाव हो गया है तो टर्मरिक का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनल सीड इसका है थर्ड, यानी कि अगर हेल्दी स्टोमक आपको रखना है तो फेनल सीड खाइए। क्लोव यानी कि जो लौंग है उसका इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है। और जो तुलसी है, जो तुलसी का इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में करा जाता है। और जो फेनल, जो क्लोव है, लौंग, उसका यदि दांत में दर्द है तो उसके लिए किया जाता है, देखा होगा आपने। दिस प्लांट हैज़ लीव विच यूज्ड वेजिटेबल, इट्स सीड आर यूज टू प्रोड्यूस ऑयल। दिस प्लांट इज, कौन सा है ये? तो ये है ऑप्शन सी, मस्टर्ड। सरसों का इससे तेल भी बनता है और वेजिटेबल भी बनती है। तो देखो, कुछ जो फल हम प्राप्त करते हैं, फूल जो होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं, उनको कुछ को हम रूट के रूप में खाते हैं, कुछ को तने के रूप में खाते हैं, कुछ को हम पत्तियों के रूप में खाते हैं। तो देखो, जैसे कोकोनट है ना, तो इसको हम फ्रूट इसको बोलते हैं, इसका कोकोनट ट्री है, इसको फ्रूट के रूप में हम खाते हैं। जो कैबेज है, कैबेज यानी कि बड़ के रूप में हम कैबेज को खाते हैं। स्पिनच हम लीव के रूप में खाते हैं, जैसे रूट हो गई, जड़। तो गाजर या मूली है ना, उसको हम रूट के रूप में खाते हैं। रूट हम भाग है प्लांट का, उसको हम खाते हैं गाजर या मूली। जैसे आलू हो गया, स्टेम इसको कहेंगे, स्टेम के रूप में हम उससे खाते हैं कि स्टेम खा रहे हैं हम प्लांट का। कुछ भाग होते हैं प्लांट के जो हम खाते हैं, ठीक है। जैसे कि रूट अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया गाजर, मूली, ये सब रूट में आता है। तनी में जैसे आलू आता है, जैसे लीफ में स्पिनच हम खाते हैं, ठीक है। बड़ में कैबेज, इस तरीके से। थैलोफाइटा में कौन से प्लांट इंक्लूड होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उल्वा, चारा एंड क्लेडोफोरा।
तो उल्वा जो है वो मेराइन का स्मॉल जीनस है, ब्रैकिश वाटर ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है। इसके अलावा ये सी लेट्यूसिस को बोला जाता है ऑफ ओनली। चारा जो है ये भी एल्गे है, इसको ग्रीन एल्गे बोलोगे आप। इसके अलावा इसमें स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्लेडोफोरा जो है वो क्लास उल्वोफाइस से बिलोंग करता है। इसके अलावा ये फ्रेश और सलाइन वाटर दोनों में हो सकता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा है ग्रीन एल्गी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लेमिडोमास को कहा जाता है ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोइल में भी या फिर फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में, इवन इन स्नो बर्फ़ में भी पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार आइसबर्ग आपने सुना होगा न्यूज में कि हरा हो गया या फिर लाल हो गया, तो वो एल्गी की वजह से होता है। तो कुछ एल्गी हम देख लेते हैं। तो देखो ब्राउन एल्गी, इसको कैल्प भी बोला जाता है, लेमिनेरिया इसको बोला जाता है, और ये डीप सी में पाया जाता है। देखो इस तरीके से, देखो ब्राउन ब्राउन सा है। ऐसे ही सैरगेसम, ये भी ब्राउन एल्गी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैरगेसम कौन सा एल्गी है, कौन से टाइप, कौन से रंग का है? तो ये सीबीड है मोस्टली, और ये प्लैंकोटेनिक स्पीसीज है ये। फिर आता है कैलीमोडोना, जो अभी हमने देखा ग्रीन एल्गी है, ये तो ऑलमोस्ट सब जगह पाया जाता है। फ्यूकस जो है ये भी ब्राउन एल्गी है। तो देखो इस तरह का होता है ये कैल्मिडोमोनोस। तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है ऑल एल्गी में? तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रेड एल्गी कौन सा है इनमें से? तो ये है ऑप्शन सी, रोडोफाइटा रेड एल्गी। इस तरह का दिखता है। अस्थमा ड्रग जो है एफिडेरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच जिम्नोस्पर्म प्लांट? तो जिम्नोस्पर्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में होता है, तो एफिडेरा है ये। तो एफिडेरम इसका नाम यहीं से पड़ा है, एफिडेरिन, एफिडेरा से जो निकाला जाता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, बी, जेमिया जो है सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। इस तरह का है ये, बिल्कुल छोटा सा एकदम। और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट ये है, इसका नाम है सिक्विया। जो यहाँ पे देखा था ना आपने सिक्विया, ये लार्जेस्ट है, और छोटा है जेमिया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ढके हुए बीज, प्लांट प्रोड्यूसिंग कवर्ड सीड और हैविंग सीड इनसाइड द फ्रूट कौन से कहलाते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये है ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं। तो पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है? ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए, मोनोकोट्स में पैरेलल वेनेशन ऐसी पत्तियाँ होती हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट प्लांट, जिसको टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बोलते हैं, कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। और ये छोटा सबसे ये है, इसका नाम है वोल्फिया। यह क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है, प्लांट और एल्गी दैट ग्रो ऑन स्टोन्स आर कॉल्ड? ऑप्शन ए लिथोफाइट, ऑप्शन बी क्रिप्टोफाइट, ऑप्शन सी कोरोफाइलस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।